हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कॉर्पोरेट हाउसिंग प्रोवाइडर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक कॉर्पोरेट हाउसिंग प्रोवाइडर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी और द बुकिंग्स, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, जो कंपनी है फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया हाउसिंग। तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज, योर होम अवे फ्रॉम होम। सो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं अवेलेबिलिटी चेक के लिए, कंफर्म अ बुकिंग, लीव अ फीडबैक। अगर हम अवेलेबिलिटी चेक पर क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज आ जाता है, लेट्स फाइंड यू अ परफेक्ट स्टे, प्लीज शेयर योर चेक इन एंड चेकआउट डेट्स। तो यहाँ पर चेक इन और चेकआउट डेट्स पूछी गई हैं तो वो हम डाल देते हैं। तो मैंने चेक इन और चेकआउट डेट बता दी 26 मई टू 30 मई, मतलब 26 मई को चेक इन है और 30 मई को चेकआउट है। तो इसको हम सेंड कर देते हैं। तो कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आ गया, वी हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस अवेलेबल ऑन योर डेट्स। सो एक है यहाँ पे 1 बेडरूम फ्लैट, दूसरा है 2 बेडरूम सूट, तीसरा है स्टूडियो अपार्टमेंट। तो इस तरीके से करके उसने ऑप्शन दे दिया हमको, 1 बेडरूम फ्लैट ले लो या 2 बेडरूम सूट ले लो या स्टूडियो अपार्टमेंट ले लो। इनमें से अगर मैं 2 बेडरूम सूट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ऑसम चॉइस, वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद बुकिंग। अगर मैं यस बुकिंग पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, योर बुकिंग इज कंफर्म्ड, यू हैव सक्सेसफुली रिजर्व्ड अ 2 बेडरूम सूट नियर बिजनेस हब फ्रॉम 26 मई टू 30 मई फॉर 4 गेस्ट। लोकेशन यहाँ पे 123 अरेरा कॉलोनी भोपाल। कंफर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूँ pably.com/chatflow, PABBL.com/CHATFLOW। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने पैबली का ये एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज सेंड कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 92 फ्लोज, जिसमें से 91 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है।
ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉर्पोरेट हाउसिंग प्रोवाइडर बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर ये ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पे एक ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड्स के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है। जैसे कि मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू नो अबाउट कॉर्पोरेट हाउसिंग, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं रिजल्ट्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने रिजल्ट्स को यहाँ पे टाइप कर दिया है। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या अगर आप अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। अभी मैं अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज देने वाला हूं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज का है हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज, योर होम अवे फ्रॉम होम। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और थी बताने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेलो से पहले और कस्टमर के एंड में स्टार का यूज़ किया है। तो दोस्तों जब भी कभी हम किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस हमारे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो जब उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको कुछ ऑप्शंस देने होंगे, तो वो ऑप्शंस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे दिए। एक है अवेलेबिलिटी चेक के लिए, दूसरा है कंफर्म अ बुकिंग कि वो अपनी बुकिंग को कंफर्म कर सकता है, तीसरा है वो अपनी फीडबैक को छोड़ सकता है। तो दोस्तों जो मेरा कस्टमर अवेलेबिलिटी चेक पर क्लिक करेगा तो मुझे उससे उसकी चेक इन और चेकआउट डेट पूछनी होगी, मतलब मुझे एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन विंडो आ जाती है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और अब उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, ग्रेट, लेट्स फाइंड यू अ परफेक्ट स्टे, प्लीज शेयर और चेक इन एंड चेकआउट डेट्स। तो जब उसको डेट बतानी है तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड को चूज करके। दोस्तों यहाँ पे कस्टम फील्ड में मैं डेट को सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग जितने चाहें उतने कस्टम फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लिया और साथ में फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर अपनी चेक इन और चेकआउट डेट्स को कंफर्म करेगा तो मुझे फिर पलट करके उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, वी हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर योर डेट्स। तो जो डेट आपने बताई है उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है 1 बेडरूम फ्लैट, दूसरा है 2 बेडरूम स्यूट और तीसरा है स्टूडियो अपार्टमेंट। तो इस तरीके से करके यहाँ पे इसको मैसेज दे दिया और नीचे लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जब यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन क्या है, 1 बेडरूम फ्लैट, दूसरा है 2 बेडरूम स्यूट और तीसरा है स्टूडियो अपार्टमेंट। अब इसमें से मेरा कस्टमर किसी को भी सिलेक्ट करेगा तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, ऑसम चॉइस, वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द बुकिंग्स। तो यहाँ पे पूछ लिया कि आप बुकिंग के लिए जाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तीनों के केस में अलग अलग फ्लो को कंटिन्यू करके अलग अलग मैसेज भी दे सकते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन मुझे वीडियो को थोड़ा छोटा रखना है तो इसलिए मैं तीनों के केस में फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूं, मतलब सिमिलर रिप्लाई मेरे कस्टमर के पास में चला जाए। अब यहाँ पर हमने उससे क्वेश्चन पूछा है तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है यस बुक नाउ और दूसरा है गो बैक। तो दोस्तों अगर मेरा कस्टमर गो बैक पर क्लिक करता है तो हमारा जो फ्लो था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो हमें उसको यहीं पर कनेक्ट
करना पड़ेगा, तो हम इसको ले आकर के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये मैसेज उसके पास में चला जाएगा, तो वो वापस से मेन मेन्यू पर आ गया। अब अगर मेरे कस्टमर ने यहाँ पे यस बुक नाउ पर क्लिक किया है तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो उसकी बुकिंग को कंफर्म करते हुए हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, योर बुकिंग इज कंफर्म्ड, यू हैव सक्सेसफुली रिजर्व्ड अ 2 बेडरूम स्यूट नियर बिजनेस हब फ्रॉम डॉलर डेट फॉर 4 गेस्ट। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी बताने के लिए, मैंने यहाँ पे डॉलर के बाद में डेट का इस्तेमाल किया है। तो जब हमने अपने कस्टमर से उसकी चेक इन और चेकआउट डेट पूछी थी, तो अगला मैसेज उस चेक इन चेकआउट डेट के साथ में ही जाएगा जब हम यहाँ पे डॉलर के बाद में डेट का इस्तेमाल करेंगे तो। और साथ में यहाँ पे 4 गेस्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज आप अपने कस्टमर से कंफर्म कर सकते हैं एक अलग फ्लो के जरिए कि वो कितने गेस्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे आगे एड्रेस लिखा हुआ है, लोकेशन 123 अरेरा कॉलोनी भोपाल, तो ये जहाँ पर स्टे है उसका एड्रेस दे दिया गया है। कंफर्मेशन मेल आपको मिल जाएगी और लास्ट में लिखा है थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज। अब दोस्तों हमने अपने कस्टमर को शुरू में 2 ऑप्शंस और दिए थे कि वो अपनी बुकिंग को कंफर्म करे या लीव अ फीडबैक। तो दोस्तों अगर मेरा कस्टमर कंफर्म में बुकिंग पर क्लिक करता है तो मुझे उसकी बुकिंग को कंफर्म करने से पहले उसकी जो रेफरेंस नंबर है वो उससे पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो मैं यहाँ पर आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, कंफर्म बुकिंग वाले फ्लो को कनेक्ट देता हूं इसके साथ में। तो ये मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा। अब मैं उससे पहले उसकी जो रेफरेंस नंबर है वो पूछ लेता हूं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, परफेक्ट, लेट्स गेट यू ऑल सेटअप, कैन यू प्रोवाइड योर बुकिंग रेफरेंस नंबर। तो जब उससे पूछा गया है रेफरेंस नंबर क्या है, तो हमें कुछ ऑप्शन देने होंगे। तो हम कस्टम फील्ड को चूज करके वो ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर वाला ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर यहाँ पे रिप्लाई देगा तो मुझे उसकी बुकिंग को कंफर्म करते हुए उसको मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, फाउंडेड एज पर योर रेफरेंस नंबर, डॉलर रेफरेंस नंबर। तो जो रेफरेंस नंबर उसने बताया, अब हमने डॉलर के बाद में रेफरेंस नंबर का यूज किया है, तो जो भी वो रेफरेंस नंबर अपना बताएगा उसके साथ में मैसेज आएगा, यू आर बुक्ड फॉर अ 2 बेडरूम स्यूट फ्रॉम डॉलर डेट। तो अगेन मैंने यहाँ पे डॉलर डेट का इस्तेमाल किया दोस्तों। तो वही जो चेक इन चेकआउट डेट उससे पूछी गई थी, तो उस डेट के साथ में यहाँ पे मैसेज जाएगा। और लास्ट में लिखा है थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज। तो इस तरीके से करके ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है जो हमने उसको दिया था शुरू में फीडबैक के लिए। तो अगर वो इस पर क्लिक करेगा तो हमें उसको फिर से एक मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, वी होप यू हैड अ ग्रेट स्टे विद अस, प्लीज रेट योर एक्सपीरियंस। तो जब उससे एक्सपीरियंस रेट करने के लिए कहा जा रहा है तो हमको ऑप्शन देने होंगे। तो हम ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक एक्सीलेंट, दूसरा गुड, तीसरा नीड इंप्रूवमेंट। अब इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसको फिर से रिप्लाई देना होगा। तो पहले मैं एक्सीलेंट और गुड के केस में उसको रिप्लाई दे देता हूं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो मैं दोनों फ्लोज को एक साथ कनेक्ट कर देता हूं और उसके लिए एक मैसेज दे देता हूं। तो उसके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज दे दिया, थैंक यू फॉर द अमेजिंग रेटिंग, वी आर थ्रिल्ड टू हियर यू हैड एन एक्सीलेंट स्टे विद अस इन योर 2 बेडरूम सूट। और लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज। अब अगर मेरा कस्टमर नीड इंप्रूवमेंट पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई हम अलग से टाइप कर देते हैं। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। आगे क्या लिखा हुआ, वी आर सॉरी टू हियर दैट योर स्टे डिडंट फुल्ली मीट एक्सपेक्टेशंस, योर कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो कंपनी है फ्यूचर कॉर्पोरेट हाउसिंग सर्विसेज, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। इनको मैसेज सेंड कर दिया हाउसिंग, कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैं अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूं फिर से एक और मैसेज आ जाता है। अगर मैं लीव फीडबैक पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में फिर से एक और मैसेज आ जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।